दोस्तों नमस्कार। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का विषय है प्रबंधकीय गुण। महिला पर्यवेक्षक में कौन कौन से प्रबंधकीय गुण होने चाहिए, इस विषय पर आज हम कुछ प्रश्न आपको बताने वाले हैं। प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, कार्य को निर्धारित करना, उद्देश्य की प्राप्ति, कर्मचारी का विकास। सही जवाब है उद्देश्य की प्राप्ति। महिला पर्यवेक्षक का नेतृत्व कौशल क्या है? श्रमिकों का प्रेरणात्मक मार्गदर्शन, निर्णय लेने की क्षमता, कार्यों का वितरण, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रभावी प्रबंधकीय गुण कौन सा है? निर्णायकता, कार्यों का समन्वय, सुनने की क्षमता, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? संचार कौशल, वित्तीय कौशल, प्रशासनिक कौशल, तकनीकी कौशल। सही जवाब है संचार कौशल। प्रबंधक के कार्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? निर्देशन, संगठन, निर्णय लेना, विवादों का निर्माण। सही जवाब है विवादों का निर्माण। महिला पर्यवेक्षक के लिए आदर्श नेतृत्व शैली कौन सी है? लोकतांत्रिक, स्वदेशी, निरंकुश, चुप रहना। सही जवाब है लोकतांत्रिक। प्रबंधन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। यह केवल व्यक्तिगत मामलों के लिए उपयोगी है। यह केवल बड़े प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब है यह कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। महिला पर्यवेक्षक का आदर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? त्वरित निर्णय, किसी पर निर्भर निर्णय, सभी पक्षों का विश्लेषण करना, दूसरों की राय का अनदेखा करना। सही जवाब है सभी पक्षों का विश्लेषण करना। किसे प्रबंधकीय कौशल कहा जाता है? उच्च शिक्षा, कार्य प्रबंधन की क्षमता, तकनीकी जानकारी, लोगों से जुड़ने की क्षमता। सही जवाब है कार्य प्रबंधन की क्षमता। महिला पर्यवेक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? आत्मविश्वास, तकनीकी कौशल, बहुमुखी प्रतिभा, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रबंधन में प्रभावी संचार का क्या महत्व है? यह केवल उच्च प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। यह टीम की एकता और उत्पादकता में सुधार करता है। यह समय की बर्बादी है। सही जवाब है यह टीम की एकता और उत्पादकता में सुधार करता है। महिला पर्यवेक्षक का एक अच्छा श्रोता होने के क्या लाभ हैं? यह टीम को प्रभावित करता है। यह अनावश्यक विवादों से बचाता है। यह संचार को प्रभावी बनाता है। उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। किस कौशल के द्वारा महिला पर्यवेक्षक कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है? समय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, टीम निर्माण। उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक को टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए क्या करना चाहिए? टीम के कार्यों का पालन करना, टीम के विचारों को सुनना, कड़े निर्णय लेना, दूसरों की अनदेखी करना। सही जवाब है टीम के विचारों को सुनना। महिला पर्यवेक्षक के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? यह कर्मचारियों को निराश करता है। यह कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। यह टीम की अनुशासनहीनता को बढ़ाता है। यह संगठन में सुधार लाता है। सही जवाब है यह संगठन में सुधार लाता है। प्रबंधन में मूल्यांकन का क्या कार्य है? कर्मचारी की दक्षता की पहचान करना, कार्यों का वितरण करना, संगठन की कार्य प्रणाली में सुधार करना। सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक को कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए? निष्पक्षता, संवेदनशीलता, उद्देश्यपरकता। उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रबंधकीय कौशल में समझ का क्या महत्व है? यह कर्मचारी संबंधों को बेहतर बनाता है। यह केवल तकनीकी कार्यों से संबंधित है। यह निर्णय लेने में मदद करता है। उपरोक्त सभी। सही जवाब है यह कर्मचारी संबंधों को बेहतर बनाता है। महिला पर्यवेक्षक को अपने कर्मचारियों के साथ संबंधों में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? संवाद, निष्पक्षता, सहायता। उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक के लिए टीम नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? निर्णय लेने की क्षमता, टीम की प्राथमिकताओं को समझना, तकनीकी कौशल। उपरोक्त सभी। सही जवाब है टीम की प्राथमिकताओं को समझना। महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रभावी संचार का क्या अर्थ है? कर्मचारियों से बात करने का तरीका, सुनने की क्षमता। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए और बी दोनों।
महिला पर्यवेक्षक को अपने निर्णय में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? निष्पक्षता, संगठन का उद्देश्य, कर्मचारियों की भलाई, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रबंधकीय कौशल में विकास का क्या महत्व है? यह व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, यह संगठन की प्रगति में सहायक है, यह केवल तकनीकी कार्यों से संबंधित है। उपरोक्त सभी। सही जवाब है यह संगठन की प्रगति में सहायक है। महिला पर्यवेक्षक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग, कार्यों का प्रभावी नियोजन, ए और बी दोनों, किसी भी कार्य को अनदेखा करना। सही जवाब है ए और बी दोनों। प्रबंधन में आलोचना का क्या महत्व है? यह कर्मचारियों को परेशान करती है, यह सुधार की दिशा में मदद करती है, यह काम की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उपरोक्त सभी। सही जवाब है यह सुधार की दिशा में मदद करती है। महिला पर्यवेक्षक के लिए सबसे अच्छा कामकाजी वातावरण क्या है? शांतिपूर्ण और सहायक, तनावपूर्ण, काम से भरा हुआ। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है शांतिपूर्ण और सहायक। संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान, केवल सुनना, केवल बोलना, विचारों को दबाना। सही जवाब है सूचना का आदान प्रदान। प्रभावी संचार में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? अच्छी सुनने की क्षमता, तेजी से बोलना, उच्चारण का सही होना, केवल सवाल पूछना। सही जवाब है अच्छी सुनने की क्षमता। परामर्श में एक महिला पर्यवेक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए? किसी की भावना का अपमान करना, बिना समझे प्रतिक्रिया देना, सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना, अपनी राय थोपना। सही जवाब है सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना। संचार के दौरान सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? यह दूसरों से बात नहीं करने की इच्छा दिखाता है, यह संकेत करता है कि व्यक्ति ऊब चुका है, यह संकेत करता है कि आप खुले हैं और दूसरों को समझने के लिए तैयार हैं, यह संकेत करता है कि आप असहमत हैं। सही जवाब है कि यह संकेत करता है कि आप खुले हैं और दूसरों को समझने के लिए तैयार हैं। महिलाओं को परामर्श देने में एक महत्वपूर्ण बाधा क्या हो सकती है? ज़्यादा बोलना, समय की कमी, आत्मसंदेह और असुरक्षा, जानकारी का अभाव। सही जवाब है आत्मसंदेह और असुरक्षा। जब महिला पर्यवेक्षक किसी से परामर्श प्राप्त करती है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी राय तुरंत देना चाहिए, दूसरों की बातें बिना इंटरप्शन के सुनना, सवाल पूछने से बचना, तुरंत निर्णय लेना। सही जवाब है दूसरों की बातें बिना इंटरप्शन के सुनना। संचार में फीडबैक का क्या महत्व है? यह सुनने वाले को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, यह केवल आलोचना करने का तरीका है, यह संवाद को समाप्त कर देता है, यह हमेशा नकारात्मक होता है। सही जवाब है यह सुनने वाले को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक महिला पर्यवेक्षक के लिए परामर्श के दौरान संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? यह परामर्श की प्रक्रिया को कठिन बना देता है, यह व्यक्ति की आत्ममूल्यता को प्रभावित करता है, यह संवाद को और भी अस्पष्ट बना देता है, यह व्यक्ति को आराम और विश्वास देता है। सही जवाब है यह व्यक्ति को आराम और विश्वास देता है। प्रभावी संचार में मूल्यांकन का क्या महत्व है? यह संवाद को निष्क्रिय बना देता है, यह व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है, यह केवल सूचना का आदान प्रदान है, यह जल्दी और बिना सोचे निर्णय लेने का तरीका है। सही जवाब है यह व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। परामर्श के दौरान एक महिला पर्यवेक्षक को शारीरिक भाषा पर ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि यह उसके विचारों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि वह परामर्श की प्रक्रिया में रुचि नहीं रखती, क्योंकि शारीरिक भाषा भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, क्योंकि यह केवल एक औपचारिकता है। सही जवाब है कि क्योंकि शारीरिक भाषा भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। महिला पर्यवेक्षक को परामर्श सत्र के दौरान कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जब उन्हें कोई कठिन या संवेदनशील मुद्दा सुनने को मिलता है, तुरंत अपनी राय दें, भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया दें, सत्र को जल्दी समाप्त करें, चुप रहें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। सही जवाब है भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया दें। परामर्श में साक्षात्कार कौशल का क्या मतलब है? केवल सवाल पूछने का तरीका, परामर्शदाता द्वारा दिशा निर्देश देना, परामर्शदाता द्वारा प्रभावी ढंग से सवाल पूछने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का कौशल, सिर्फ सुनने की प्रक्रिया। सही जवाब है परामर्शदाता द्वारा प्रभावी ढंग से सवाल पूछने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का कौशल। महिला पर्यवेक्षक के लिए परामर्श में सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? एक तरफा दृष्टिकोण, पारस्परिक और सहायक दृष्टिकोण, विचारहीन दृष्टिकोण, केवल किसी की आलोचना करना।
सही जवाब है पारस्परिक और सहायक दृष्टिकोण। संचार में अस्पष्टता को दूर करने के लिए महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? बातों को दोहराना और स्पष्ट करना, किसी भी प्रतिक्रिया से बचना, केवल लिखित संवाद का पालन करना, बिना किसी स्पष्टता के प्रतिक्रिया देना। सही जवाब है बातों को दोहराना और स्पष्ट करना। महिला पर्यवेक्षक की नेतृत्व क्षमता का एक प्रमुख गुण है उच्च दबाव में काम करना, टीम को प्रेरित करना, निर्णय लेने में जल्दबाजी करना, अनियंत्रित होना। सही जवाब है टीम को प्रेरित करना। महिला पर्यवेक्षक को किस प्रकार की नेतृत्व शैली अधिक प्रभावी होती है? तानाशाही, सहायक और सहयोगी, व्यक्तिवादी, निष्क्रिय। सही जवाब है सहायक और सहयोगी। महिला पर्यवेक्षक के लिए क्या गुण महत्वपूर्ण होते हैं? आत्मविश्वास, सृजनात्मकता, सहानुभूति और सुनना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक के नेतृत्व में कार्यस्थल की परफॉर्मेंस में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? कार्यकुशलता, सहकर्मियों से अच्छे संबंध, समय प्रबंधन, उच्च वेतन। सही जवाब है सहकर्मियों से अच्छे संबंध। महिला पर्यवेक्षक की नेतृत्व क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का महत्व है? समय प्रबंधन और टीम नेतृत्व, केवल तकनीकी प्रशिक्षण, अकेले काम करने के लिए प्रशिक्षण, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रशिक्षण। सही जवाब है समय प्रबंधन और टीम नेतृत्व। महिला पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण कार्य करना, सामुदायिक मुद्दों की पहचान करना, परिवारों के साथ वित्तीय योजनाएं बनाना, चिकित्सा सेवा प्रदान करना। सही जवाब है सामुदायिक मुद्दों की पहचान करना। सामुदायिक संगठन में महिला पर्यवेक्षक की भूमिका कौन सी है? केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को देखना, समुदाय के भीतर विभिन्न समूहों को एकत्रित करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना, केवल महिलाओं के लिए शिक्षा प्रदान करना, केवल प्रशासनिक कार्यों का पालन करना। सही जवाब है समुदाय के भीतर विभिन्न समूहों को एकत्र करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। किसी सामुदायिक संगठन के तहत मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता जुटाना, समुदाय के लोगों को एकजुट करना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना, बाहरी सहायता प्राप्त करना, केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सही जवाब है समुदाय के लोगों को एकजुट करना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले उठाया जाता है? लोगों को जानकारी देना, समन्वय और भागीदारी बढ़ाना, समुदाय के नेता या प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करना, सामुदायिक बैठकें आयोजित करना। सही जवाब है समुदाय के नेता या प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करना। सामुदायिक मोबिलाइजेशन के दौरान प्रमुख रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? बाहरी समर्थन जुटाना, समुदाय की स्वायत्तता और सक्रिय भागीदारी, केवल महिला मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल सरकारी नीतियों को लागू करना। सही जवाब है समुदाय की स्वायत्तता और सक्रिय भागीदारी। प्रबंधकीय गुण इस सब्जेक्ट से संबंधित महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमने आपके सामने 50 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को रखा है, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। नमस्कार।